जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के इलाकों की हवा इन दिनों जहरीली बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो सेहत को पहुंच रहा है, क्योंकि प्रदूषण के कारण कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि प्रदूषण के कारण पार्किंसंस बीमारी होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इस खतरे पर हॉर्न बजाया जाए। हाल के कुछ सालों में प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ी है, खासकर वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन वायु प्रदूषण पार्किंसंस रोग का खतरा 25% बढ़ा सकता है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। WHO के मुताबिक वायु प्रदूषण से हर साल 70 लाख लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। समय के साथ फेफड़े, हृदय और दिमाग की हालत काफी खराब हो जाती है। जहरीली हवा में मौजूद 0.01 माइक्रोन से लेकर 300 माइक्रोन तक के कण हमारे खून में प्रवेश कर सकते हैं और फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं। वायु प्रदूषण से दिमाग में सूजन भी हो सकती है, जिससे कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। मूवमेंट डिसऑर्डर, एयर पॉल्यूशन एंड द रिस्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज अ रिव्यू शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण पार्किंसंस रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कण खून या सांस के जरिए दिमाग में पहुंचते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषक और जहरीले पदार्थ तंत्रिका तंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ब्रेन में पाया जाने वाला एक प्रोटीन जो पार्किंसंस को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, उसकी संख्या को कम करता है। वायु प्रदूषण से आंत में सूजन और अल्फा सिन्यूक्लिन का स्थानीय जमाव भी हो सकता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आंत से वेगस तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में फैल सकता है, जिससे डोपामाइन का नुकसान हो सकता है। डोपामाइन ब्रेन में बनने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक रासायनिक संदेशवाहक के रूप में काम करता है और दिमाग की तंत्रिका, कोशिकाओं और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेशों का संचार करता है। पार्किंसंस रोग एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है, जिससे शरीर की गतिविधियों पर काबू नहीं रहता। शरीर के हिलने डुलने, अकड़न पैदा होने के अलावा संतुलन और समन्वय बनाने में कठिनाई होती है। 50 से ज्यादा उम्र वालों के लिए इसका खतरा ज्यादा होता है। शुरुआती दौर में पार्किंसंस करीब 5 से 10% लोगों को प्रभावित कर सकता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर दिमाग में डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिसे सबस्टेंटिया नाइग्रा कहा जाता है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि पार्किंसंस रोग कई आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, जिसमें जहरीले पदार्थों के संपर्क में आना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ड्रग्स, धूम्रपान, सिर में चोट, मुक्केबाजी और ब्रेन स्ट्रोक शामिल हैं। हालांकि डॉक्टर्स मानते हैं कि वायु प्रदूषण से पार्किंसनिज्म समेत न्यूरो डिजेनरेटिव रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है और ये 25% बढ़ जाता है। PM 2.5 नाइट्रिक डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से जोखिम और भी बढ़ जाता है। इनमें से कुछ एयर पॉल्यूटेंट इतने छोटे होते हैं कि एक बार सांस लेने के बाद खून में चले जाते हैं और फिर हर बाधा को तोड़कर दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एयर पॉल्यूशन सूजन पैदा कर सकते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया की लगभग 92% आबादी उन इलाकों में रहती है जहां की हवा प्रदूषित है। ऐसे में आने वाले वक्त में अगर एयर पॉल्यूशन को कम नहीं किया गया तो ये मनुष्यों के लिए घातक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पार्किंसंस बीमारी से बचने के लिए बचाव के तरीके क्या हैं, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले अपनी डाइट में सुधार करें। रोजाना खाने में संतुलित आहार लेना जरूरी है। डाइट में हाई फाइबर वाले फल, सब्जियां और अनाज खाएं। अपनी डाइट में विटामिन B1, जिंक जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। कम से कम 8 घंटे की नींद लेना भी जरूरी है।
नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और खुद को एक्टिव रखें। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए मेडिटेशन करें। इसके साथ ही प्रदूषित जगह पर जाने से भी बचें। वायु प्रदूषण से दिमाग किस तरह प्रभावित होता है, इस पर हमने बात की आकाश हेल्थ केयर से जुड़े सीनियर कंसल्टेंट और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुकर भारद्वाज से। पार्किंसंस डिजीज बहुत तरह का होता है। इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज होता है, पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया होता है, पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम्स होते हैं, सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म होता है, वास्कुलर पार्किंसोनिज्म होता है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म होता है। इस बीमारी से बचाव हम तभी कर सकते हैं जब ये किसी कारण से होती है। फॉर एग्जाम्पल वास्कुलर पार्किंसोनिज्म, जिसमें ब्रेन में क्लॉट होने की वजह से हमें पार्किंसन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, उसमें जो फैक्टर्स हैं जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, उनको कंट्रोल में रखना है, स्मोकिंग बंद रखनी है, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है, मोटापे को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना है। इस बीमारी में बेसिकली 4 मेन सिम्टम्स होते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट अगर हम याद रखें तो हाथ का कांपना, शरीर का स्लो हो जाना और बैलेंस खराब होना। ये आप खुद नॉर्मल इंसान घर पर चेक कर सकता है इन 3 चीजों में। ये स्पेशली ज्यादातर मरीजों में ओल्ड एज में होता है। हाउएवर अगर फैमिलियल है, अगर जेनेटिक है, तो यंग एज में भी आता है ये पार्किंसंस डिजीज। इसका ट्रीटमेंट बहुत कुछ हद तक संभव है और नियर नॉर्मलसी की लाइफ पेशेंट आसानी से जी पाता है। डिपेंड करता है कि मरीज किस स्टेज में डॉक्टर के पास आता है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा लेट आते हैं, जिसमें शरीर ऑलरेडी टाइट होके, रिजिड होके, पेशेंट बेड बाउंड हो चुका है, तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। हाउएवर अगर पेशेंट शुरू होने के 3 साल 4 साल बाद भी अगर सिम्टम्स के स्टार्ट होने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं, तो काफी हद तक दवाइयों से, और अगर दवाइयों से दिक्कत आती है या दवाइयों से इम्प्रूवमेंट आने के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, तो एक ब्रेन की सर्जरी जिसको कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहा जाता है, उससे भी पेशेंट काफी हद तक नियर नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं।